हनुमानगढ़ के चारों तरफ रोडों के ऊपर टोल लगे हुए हैं, लुटेरे बैठे हैं टोल वाले। रोड के ऊपर सुविधा नाम की कोई यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। शासन और ये टोल जो रोड वाले हैं इनको कोई अभी तक इन्होंने चेता जा रहे हैं अवैध तरीके से। इन पे रोक लगनी चाहिए और जो आवारा पशु हैं इनके रोकथाम के लिए रोड वालों को कुछ न कुछ इनको चेताया जाए। हनुमानगढ़ जिले के मेगा हाईवे पर गांव लखूवाड़ी शेरगढ़ के बीच शनिवार देर रात करीब 11 बजे कार और ट्रॉले की हो जाती है भिड़ंत और 7 जने की मौके पर मौत, जबकि बेहद गंभीर घायलों को बीकानेर कर दिया रेफर। नौरंगदेसर के रहने वाला गरीब परिवार जिनके साथ यह हादसा हुआ है, पीछे कोई संभालने वाला बुजुर्ग को नहीं बचा है, ऐसी बात सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या हादसे इसी प्रकार होते रहेंगे। टोल रोड जो बनी हुई है खड्डों में कई जगह तब्दील, हनुमानगढ़ सूरतगढ़ रोड खड्डों में तब्दील, धरना लगाते हैं। प्रशासन आचार संहिता का आदेश दिखाकर वहां से धरना प्रदर्शन करने वालों को भगा देता है। लेकिन क्या प्रशासन इसी प्रकार लोगों के हादसे जो मौत के ग्रास में चले जा रहे हैं ऐसे ही रहेगा प्रशासन? जहाँ कोई सुधार करेगा, जब कोई घटना घटती है तो बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, आश्वासन देते हैं हम सड़क को ठीक करवाएंगे, खड्डों को ठीक करवाएंगे, टोल रोड को ठीक सही रखने के लिए आदेश देंगे, सब कुछ भूल जाते हैं और हादसे पर जो पीड़ित होता है परिवार वह जिंदगी भर अपने दुख को प्रकट करते हुए याद कर कर जो इस संसार से चले गए हैं उनकी याद में खोया रहता है। लेकिन प्रशासन को कोई गम नहीं और यहाँ के जो राजनेता हैं उन्हें भी कोई गम नहीं। राजनेता और प्रशासन अधिकारी अगर मिलकर काम करें तो टोल रोड की स्थितियाँ सुधर सकती हैं, लेकिन किसी को सरोकार नहीं। जिसके परिवार का हादसे में शिकार होकर चला जाता है दुख उसी को होता है, दूसरे तो मात्र सहानुभूति बटोर कर वहाँ से चल दिए जाते हैं। चलिए आपको सुनाते हैं नौरंगदेसर की घटना के बाद लोगों का प्रशासन पर, टोल रोड पर, परिवहन विभाग पर क्या क्या आरोप है, सुनिए। रात को 10:15 बजे की बात है। आदर्श नगर से रिश्तेदार के यहाँ से आ रहे थे। जैसे एनडीआर क्रॉस करी वहाँ से एक ट्रोला आ रहा था जो अनियंत्रित हो गए इस गाड़ी में घुस गया। उससे मौके पर ही 7 की डेथ हो गई, 2 घायल हो गए जिन्हें बीकानेर रेफर किया गया। बच्ची तो ठीक है लेकिन बच्चा अभी बोल नहीं रहा है। ये बिल्कुल ही गरीब परिवार है। इनके फादर है जो गुरबचन जी, वो बिस्तर पर हैं, हिल नहीं सकते। उनकी सेवा चाकरी करने वाला पीछे कोई नहीं बचा है। मैं सरकार से, कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि इनकी आर्थिक सहायता जरूर करें। इसको सबल मिल सके, भगवान जो आत्माएं गई है उनको शांति प्रदान करें और इन परिवार को शक्ति प्रदान करें जिससे कि ये संबल इनको मिल सके। मैं गवर्नमेंट से एक बार पुरजोर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें। ये कहना चाहूँगा कि जो और लोड ट्रॉले जो घूम रहे हैं, जिस सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है प्रशासन, जैसे किसानों की डीजल पकड़ लिया है और पकड़ लिया है, इस काम में तो आगे रह रही है। लेकिन जो ओवरलोड इसी सड़क पर घूम रहे हैं उन ना तो उनके ब्रेक लगते हैं ना कुछ और किसी प्रकार से रोक पाते हैं। सबसे ज़्यादा जो हादसे का कारण बना है वो ओवरलोड है। मैं सुविधा की निवेदन करना चाहूँगा कि परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। एक बुजुर्ग है जो 4 पाई पे पड़े हैं 2 साल से, उनको संभालने वाला भी अब पीछे कोई नहीं रहा है। तो प्रशासन से निवेदन है कलेक्टर साहब से कि इनको आर्थिक सहायता जितनी भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान करें। जो ये घटना घटी है इन सब इसके लिए कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। तो मैं तो पत्रकार महोदय आपसे आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ये रोड है, हनुमानगढ़ के चारों तरफ रोडों के ऊपर टोल लगे हुए हैं, लुटेरे बैठे हैं टोल वाले। रोड के ऊपर सुविधा नाम की कोई यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। इस रोड के ऊपर मेरे ख्याल से लखवाड़ी से लेके हनुमानगढ़ के बीच में इसी 2-3 महीने के अंदर कम से कम 50 लोगों की मौतें हो चुकी है। पर प्रशासन और ये टोल जो रोड वाले हैं इनको कोई अभी तक इन्होंने चेता नहीं है, दिमाग इनका सही नहीं हुआ है कि लोग जो यहाँ पे परिवारों के परिवार खत्म हो रहे हैं। आज ये 7 एक ही गरीब परिवार के जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवार थे, बेचारे 7 सदस्य इस परिवार के खत्म हो गए, 2 अभी तक हॉस्पिटल में पड़े हैं। तो पूरे प्रशासन को इस बात से गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए कि इस रोड के ऊपर पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। आने जाने वालों के जो टोले जा रहे हैं अवैध तरीके से, इन पे रोक लगनी चाहिए और जो आवारा पशु हैं इनके रोकथाम के लिए रोड वालों को कुछ न कुछ इनको चेताया जाए कि आवारा पशुओं के लिए रोक के लिए आप कुछ करें। और राजस्थान सरकार से और केंद्र सरकार से मैं ये आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आज ये परिवार पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, इस परिवार में सिर्फ ये बुजुर्ग रहे हैं, इन परिवार वालों को कुछ
सहायता दी जाए जिनसे इनका पालन हो उसके परिवार का। दिहाड़ी मजदूरी वाला परिवार था बेचारा, और सारा गांव नौरंगदेसर आपके सामने, सारे गांव के लोग जो है यहाँ पे इस परिवार के साथ में दुख की घड़ी में खड़े हैं। और बहुत ही कुछ शब्द नहीं है इस घटना के लिए हमारे पास कि क्या कहें। पूरे हनुमानगढ़ के लिए आज ये बहुत ही काला दिवस है हमारे लिए जी। सर, कारण जो ये रोड पे टोल लगे हुए हैं, इन टोल वालों के लिए, कोई पशुओं के लिए रोकथाम के लिए कहीं पे कोई जालियां नहीं लगाई हुई। और जो आवारा जो ये जो टोले चल रहे हैं, आजकल के 17-18 साल के बच्चे टोले लेके घूम रहे हैं, इनके पास किसी के पास लाइसेंस नहीं है। परिवहन विभाग से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो रोड पे ये साधन लेके निकलते हैं, चाहे ट्रोले वाले हो, चाहे तूड़ी की ट्रैक्टर घूना ट्रालियां जा रही हैं, इनके ऊपर अवैध तरीके से इनको रोकथाम के लिए कुछ कानून बनाया जाए, जिसकी वजह से लोगों के परिवार नहीं उजड़े। आप प्रशासन क्यों आंख मूंद के बैठा है? क्योंकि प्रशासन जो अधिकारी अगर इनके परिवार वालों के साथ ऐसी घटना हो या किसी बड़े लोग के साथ ऐसी घटना हो तो सड़क के ऊपर जाम लगाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। आज ये बेचारा गरीब परिवार है, सारा का सारा परिवार तबाह हो गया है। सारे नौरंगदेसर गांव के अंदर आज पूरे गांव के अंदर चूल्हा नहीं जला। इस घटना को लेकर सारा गांव यहाँ पे खड़ा है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ सभी जनप्रतिनिधियों से, और जो भी यहाँ पे सामाजिक संस्थाएं हैं, इस रोड के बारे में कोई ध्यान दें। और जो ये आवारा पशु इनके रोकथाम के लिए परिवहन विभाग भी है जो इन जैसे लोगों को लाइसेंस नहीं दे जी। इस पूरी घटना के लिए हनुमानगढ़ टाउन थाने के सीआई दे रहे हैं मामले की जानकारी। चलिए सुनिए उनका इस मौके पर क्या कहना है। 28 तारीख को हनुमानगढ़ थाना क्षेत्र में गांव पड़ता है नौरंगदेसर, जो कि हाईवे पे ही है। शेरगढ़ और लखवाली चौकी के बीच में जो गांव है, वहां के निवासी खुशविंदर सिंह अपने भाई रामपाल, अपनी मां, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने रिश्तेदार के कार्यक्रम में भाग लेकर गांव की तरफ आ रहे थे और गांव से कुछ ही दूरी पर थे। इस दौरान लखवाली की तरफ से एक सीमेंट से भरा हुआ ट्रक तेज गति लापरवाही से आता हुआ इनकी गाड़ी के टक्कर मारी, जिसमें इनकी गाड़ी में कुल कार में टोटल बच्चों, पत्नी और माँ और ये कुल मिला के दोनों भाई मिला के टोटल 9 लोग सवार थे, जिसमें से 7 लोगों की डेथ हो गई। 2 लोगों को पीबीएम अस्पताल प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया। एसपी साहब उच्च अधिकारियों के द्वारा मौके का विजिट किया गया। दोनों गाड़ियां हैं वो हमने थाने पे की जो चौकी है शेरगढ़, उस पर खड़ी करवाई है। इनके जो रिश्तेदार हैं उनके द्वारा हरभजन सिंह के द्वारा ट्रक चालक के विरुद्ध लापरवाही का मुकदमा दर्ज करवाया गया। पोस्टमार्टम जारी है। इन्वेस्टिगेशन जारी होकर प्राथमिकता भी पोस्टमार्टम करवा के, क्योंकि पूरा गाँव आया हुआ है, गाँव के लोग आए हुए हैं, इनको पोस्टमार्टम करवा के बॉडी हैंड ओवर करें ताकि ये अपने अंतिम संस्कार इस चीज़ को कर सके। जैसा कि मनीष मक्का सर के द्वारा आरोप लगाया गया है कि टोल रोड की स्थितियां ठीक नहीं हैं, चाहे कोई भी टोल रोड हो वहां पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। परिवहन विभाग ओवरलोड जो ट्रॉले चल रहे हैं उस पर नज़र बचाकर कुछ भी करने से बचते नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो टोल रोड के लिए प्रशासन को काम करना चाहिए, प्रशासन उससे पीछे हटता नज़र आ रहा है। अब हनुमानगढ़ सूरतगढ़ की रोड की बात कर लें तो खड्डों में तब्दील है और लंबे समय से ये हालात पैदा हैं, लेकिन प्रशासन नहीं जागता है। हादसे लगातार हो रहे हैं, इसी प्रकार के हादसे इस रोड पर भी हो रहे हैं। लेकिन देखना यही है कि क्या हादसों से प्रशासन कोई हस्तक्षेप करने में सक्षम होता है, जहां पर हाथ धरे बैठा रहता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।